जय सिया राम, जय राधा रानी, हर हर महादेव। भागवत का महत्व क्या है, महात्म क्या है, एक अच्छा सा और बहुत अच्छा सा भागवत के अनुसार एक सार लाया हूं। साधुओं ये मुर्दों का गांव, पीर मरे पैगंबर मरे, मर गए जिंदा जोगी, राजा मरे हैं प्रजा मरी है, मर गए वैद्य और रोगी, नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न होई। ये मुर्दों का गांव है। मुर्दों का गांव मतलब यहाँ सब मरेंगे, हर व्यक्ति का नाश होगा, हर वस्तु का नाश होगा, हर वस्तु का नाश होगा। तो फिर क्या बचेगा? भगवान कृष्ण, उनका नाम, उनकी कथा, उनकी लीलाएं। आज कितने भी युग बीत जाएं, कृष्ण नाम कभी पुराना नहीं हो सकता, राम नाम कभी पुराना नहीं हो सकता, भागवत जी कभी पुरानी नहीं हो सकती। बाकी सब चीजें पुरानी होती हैं, गाने पुराने हो जाते हैं, फिल्म पुरानी हो जाती है, पर भागवत जी आज से 5000 साल पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी हैं। हजारों युग के बाद भी इस भागवत को गाया जाएगा। कभी ये पुरानी नहीं होने वाली, कभी ये खत्म नहीं होने वाली। जैसे भगवान सत्य है, वैसे उनकी कथा सत्य है। बाकी सब दुनिया में असत्य है, मिटेगा ही, खत्म होगा एक दिन। कौन है भगवान? विश्व को बनाने वाले भगवान, विश्व को चलाने वाले। और जब लगता है इसका थोड़ा सा विराम कर देना चाहिए, तो संहार करने वाले भी भगवान हैं, सनातन है। 3 ताप जो हमारे शास्त्रों ने बताए हैं, देहिक, देविक, भौतिक, यानी ताप मतलब दुख। 3 प्रकार के दुख हैं, उन तीनों का नाश भी भगवान और भगवान का नाम करता है। कौन भगवान? बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। वो भगवान जो कृष्ण है। तो जुआरी मिलते हैं, जुआ की बात करते हैं, शराबी मिलते हैं, शराब की बातें करते हैं, नंगेपन का प्रचार करने वाले नंगेपन का प्रचार करते हैं, अंडे मीट खाने वाले, मरे हुए पशुओं को खाने वाले की बात करेगा, निंदा चुगली करने वाला संसार की ही निंदा चुगली में लगा रहेगा, और कथा की निंदा और कथा सुनने वालों का मजाक उड़ाने वाला, उसका तो बेड़ा गर्क नरकों में ही होगा। जीवन ही बेकार कर लिया ऐसी मंदबुद्धि और निकम्मी आत्माओं ने, जिनको हरि की कथा नहीं सुहाती, अच्छी नहीं लगती, और संत मिलेंगे तो किसकी बात करेंगे? उनकी जिह्वा पे भगवान की बातें होंगी, ये और कोई बेकार की बात नहीं होगी, भगवान की ही चर्चा करेंगे। तो सूत जी आए और सोनका ऋषियों ने सोचा आज तो अच्छा कुछ होने वाला है। तब संतों ने पूछा, देखो महाराज, कलयुग में ना सबका स्वाभाविक सब कामों में रुचि होगी, पैसा कमाने में सबकी रुचि होगी, खाने में सबकी रुचि होगी, सोने में सबकी रुचि होगी, घूमने में रुचि होगी, लेकिन भजन के लिए बार बार कहना पड़ता है, भजन करो, सत्संग करो, भगवान की कथा रोज श्रवण करो, तीर्थ करो। ऐसा क्या करें कि कलयुग के लोगों का मन भजन करने में स्वाभाविक मन बन जाए? ऐसा कोई कथा सुनाओ कि सुनते ही एकदम रोम रोम खिल उठे। और देखो महाराज, हम जानते हैं आगे कलयुग आने वाला है, कलयुग में लोगों के पास सुविधा सारी होंगी, पर सबसे बड़ा बहाना क्या होगा? हमारे पास समय नहीं है, जबकि समय सबके पास है। पर कथा सत्संग के लिए बात आती है तो समय नहीं है, क्योंकि मन नहीं है। मन हो तो व्यक्ति समय कहीं से भी निकाल लेता है। तो महाराज कोई ऐसा कथा सुना दो जो सार सार हो, मतलब निचोड़ निचोड़ सुना दो, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, सबका सार एक ही बार में सुना दो, और बड़ी सीधी भाषा में सुना दीजिए। समय बदल रहा है, आगे और भी बदलेगा। कलयुग में भयानक समय आएगा, जो हम कभी ना सोच सके ऐसा समय आएगा। तो सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि कहते हैं, आप कथा सुनाइए, जो बच्चा सुने तो भी अपना सके, गृहस्थी सुने तो भी अपना सके, कोई साधु वैरागी सुने तो इस भागवत को अपना सके, और कोई पापी और डायन भी सुने, वो भी अपनी आत्मा पे तरस खाए और इसे अपना सके। तो सूत जी ने भागवत सुनाई। ये सबके लिए है। कहते हैं ना, जैसे एक टोपी सब पे फिट, ये वही वाला है। ये गृहस्थ सुनेगा तो उसे लगेगा ये तो मेरी वाली बातें की जा रही है, जो मेरे साथ होता है। कोई साधु सन्यासी सुनेगा तो कहेगा वाह, भागवत में विद्वता देखो। विद्वान सुनेगा तो उसको भागवत की विद्वता देख के लगेगा क्या विद्वता है। भागवत में बच्चा जब कोई बैठ के कृष्ण कथा सुनेगा और कन्हैया
ये तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। बाल गोपाल, नटखट, लड्डू गोपाल, भागवत सबके लिए है। उनका भी उद्धार करती है भागवत। भागवत से सबको कुछ ना कुछ पाने के लिए जरूर मिलता है। भागवत कभी किसी को खाली नहीं जाने देती, बस कोई पाने वाला होना चाहिए। पात्र हृदय में लेकर आओगे तो भागवत खाली तो नहीं जाने देगी। अच्छा, क्या है ऐसा भागवत में? तो उदाहरण दिया सूत जी महाराज ने। एक समय था जब राजा परीक्षित जी मौत के घाट पर बैठे थे, मृत्यु आने वाली थी। देवता आए अमृत का कलश लेकर के कि हमें स्वर्ग में चल के कथा सुना दो और आप ये अमृत परीक्षित को दे दो। तो श्री सुखदेव जी ने उनको फटकार लगा के देवताओं को भगाया कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम भागवत जी को खरीदने आए हो, तुम भागवत का मोल करने आए हो, खरीद सकते हो भागवत को? है इतनी ताकत जो तुम भागवत जी को खरीद लो? भागवत कोई धंधे का विषय नहीं है, व्यवसाय का विषय नहीं है। और क्यों ना दुनिया करती है नौकरी टाई बेल्ट वालों की, हम नौकरी करते हैं बांसुरी वाले की। उसने तनख्वाह पे लगा रखा है और तनख्वाह में क्या देता है? अपना प्रेम देता है, अपना दुलार देता है। तो हमारा सेठ किसी से कम नहीं है। सेठों में सेठ, सावरिया सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट, असल सेठ वही है। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि सुखदेव जी ने वापस भेज दिया देवताओं को, इंद्र को। एक कथा में ऐसा भी सुना था कि इंद्र आया अमृत लेके और कहा मुझे कथा अमृत दे दो ये। लेकिन सुखदेव जी ने मतलब उसने ऐसा तक कहा कि मतलब वो तो इंद्र स्वर्ग का राजा है, 56 भोग और पता नहीं कैसी कैसी आपके लिए सुविधाएं की जाएंगी, और कहाँ आप यहाँ कथा सुना रहे हैं। तो सोचो, सोचने का विषय ये है, और बड़ा बहुत सोचने का विषय ये है कि जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है कथा, ये भगवान की कथा, वहां स्वर्ग में कथा नहीं है। आप भागवत जी सुन सकते हैं, मतलब दुर्लभ है उनके लिए भी नामुमकिन है ये वहां पर, इसलिए वो भी यहां पर आ जाते हैं धरती पर। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं तुम कथा के अधिकारी नहीं हो। तो ये वो भागवत है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती। ये कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। हे ऋषियों, इस कथा का क्या लाभ होता है, इस कथा में क्या क्या फल प्राप्त होता है। तो कथा सुना रहे हैं भक्ति देवी जी। एक बार भगवान का ही अवतार है, भक्ति देवी जी एक बार वृंदावन के निकट थी, और एक बार भगवान के ही अवतार है नारद जी। नारद जी वृंदावन में यमुना जी के किनारे विहार कर रहे थे। यमुना के किनारे उन्होंने देखा देवी भक्ति बड़ी उदास है। अपने दोनों बालक ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए हैं, वृद्ध अवस्था उनके ऊपर हावी हो गई है। तो नारद जी से उन्होंने कहा कि महाराज, मैं वृंदावन में आके युवा जवान हो गई और बालक मेरे वृद्ध हो गए, इसका कारण क्या है? तो नारद जी ने कहा भक्ति देवी जहां नाचती हो वो वृंदावन है। दुनिया में और स्थान पर लोग आपको ध्यान करते मिलेंगे, आंख बंद करके। हिमालय बद्रीनाथ चले जाओ, बद्रिक आश्रम, बड़े बड़े साधु गुफा में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं। काशी चले जाओ, बड़े बड़े मंत्र उच्चारण करते हुए आपको नजर आएंगे। और वृंदावन चले जाओ तो वृंदावन में आपको मस्ती में नाचते हुए नजर आएंगे। वृंदावन नृत्य की भूमि है। वृंदावन प्रेम में मदमस्तक होने की भूमि है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और गुर्जन जो कहते हैं कि वृंदावन का शौचालय भी स्वर्ग से बढ़कर है। बोले क्यों? क्योंकि स्वर्ग में भी तुम्हें भगवान का नाम सुनाई नहीं देगा। और वृंदावन के किसी शौचालय में नहाने के लिए भी बैठ जाओगे ना, तो वहां भी तुमको कान से कहीं ना कहीं आवाज आ जाएगी राधा रानी जी की और कृष्ण भगवान की। तो आज नारद जी ने भक्ति देवी को वृंदावन की महिमा बताई। भक्ति देवी समझ गई कि हाँ नारद जी, आपने बहुत सुंदर बात की है, वृंदावन की महिमा को बताया, तो संशय तो अभी भी बना हुआ है। हमारे जो दोनों बच्चे ज्ञान और वैराग्य, इनके उद्धार के लिए कोई उपाय बताइए। नारद जी ने कुछ उपाय करने का प्रयास किया, कोशिश करी, लेकिन वो सब प्रयास असफल हो गए। तब आकाशवाणी हुई, आप इनके उद्धार के लिए एकमात्र रास्ता है सत्कर्म। सत्कर्म की गिनती में यज्ञ आता है, दान आता है, हवन आता है। क्या आता है? नारद जी खुद भी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि सत्कर्म तो
सत्कर्म क्या है सत्कर्म? तो मदद ली सनकादिक ऋषियों की। सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद जी, भागवत कथा से बड़ा सत्कर्म क्या होगा? यहाँ व्यक्ति अपनी कमियों की आहुति देता है, यहाँ यज्ञ भी है, यहाँ हमारी एक बात से जीवन बदला तो ये दुनिया का सबसे बड़ा दान है, भागवत नाम का दान हो गया। तो आप भागवत का आयोजन कराओ। कहा स्थान भी बता दीजिए। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा देवभूमि उत्तराखंड ऋषिकेश में आनंद नामक तट पर पहली भागवत हुई। सनकादिक ऋषि इसके वक्ता थे और इस कथा की एक सबसे अच्छी बात यह थी कि इसका प्रचार पूरे ब्रह्मांड में किया गया। पूरे ब्रह्मांड में भागवत इतनी वो है, मतलब सारी दुनिया से इसके श्रोता आए, स्वर्ग से आए, पाताल से आए, भूलोक से आए, सब जगह से श्रोता पधारे। लेकिन इन सब श्रोताओं में पहला जो नंबर श्रोता की श्रेणी में आया वो थे भृगु ऋषि। सिर्फ एक दिन की कथा सुनी उन्होंने। कहते हैं 6 दिन तो वो आए ही नहीं कथा में, 7 दिन की भागवत हुई। फिर भी श्रोताओं की लिस्ट में पहला नंबर उनका था। क्यों? पूछे 6 दिन उन्होंने क्या किया? केवल 7वें दिन कथा सुनी। 6 दिन उन्होंने लगातार एक काम किया। घर घर जाते, कुछ लोग घर में सो रहे हैं, अपने घर में मौज मस्ती कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, उनको जाके हाथ जोड़ के कहते। कुछ लोग जुआ ताश खेल रहे हैं। अरे भैया चलो ना कथा में, आओ ना कथा में, देखो कितनी बढ़िया कथा आपके मोहल्ले में हो रही है, कितना बढ़िया आपके क्षेत्र में भगवान की कथा हो रही है, चलो ना। उनको हाथ जोड़ कर लाते थे और उनके कारण ना जाने कितने लोगों को कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए उनका श्रोताओं के नाम में पहला नाम आया। हमेशा प्रयास करना चाहिए। अच्छी चीज जितनों को बांट सको उतना अच्छा है। अच्छाई जितनी बटे, क्योंकि अच्छे लोग जहां जाएंगे वहां अच्छा ही होगा। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव से जा रहे थे, तो उस गांव से वो जा रहे थे तो पहले गांव में पहुंचे तो वहां के लोगों ने बुद्ध का बड़ा अपमान किया। साधु आता है तो मतलब पूरी कायनात आती है, विश्व आ गया, कोई सेवा भाव नहीं, सब में ईर्ष्या द्वेष। तो बुद्ध जब जाने लगे तो जाते जाते उन्होंने आशीर्वाद के रूप में इन सबको आशीर्वाद दिया, आबाद रहो, पूरे गांव को आबाद रहो। आगे अगले गांव में अगले दिन पहुंचे, वहां के लोगों ने खूब सेवा करी, बुद्ध की खूब सेवा करी। इनके स्वागत में भगवान का कीर्तन किया, भगवान की कथा श्रवण करी। फिर जाते जाते बुद्ध ने इनको आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? बोले बर्बाद रहो, बर्बाद हो जाओ, पूरा गांव बर्बाद हो जाए। अब लोगों को ये बात पची नहीं और कहा बुद्ध ये तो बुद्ध जी भी एक अवतार ही हैं, 24 अवतारों में से बुद्ध जी का भी अवतार है भगवान का। बड़ी विचित्र घटना घटी। जहां बोलना चाहिए था बर्बाद, वहां आबाद बोला है। जब बुद्ध ने कहा जहां बोलना चाहिए था बर्बाद, वहां आबाद बोला है। तब बुद्ध ने कहा वो जो पहले गांव के लोग हैं ना, उनमें कोई सद्गुण नहीं है, इसलिए मैंने उनको कहा आबाद रहो, कि तुम पूरा गांव यही रहो, क्योंकि तुम जहां जाओगे वहां नकारात्मक ही फैलाओगे, इसलिए तुम पूरा गांव यही रहो। सारे बुरे एक ही जगह रहेंगे तो ठीक है। और ये जो यहाँ के अच्छे लोग हैं ना, हैं, क्योंकि ये जो यहाँ के इस गांव के लोग हैं, ये दूसरे गांव के, ये किसी दूसरे क्षेत्र में जाके भी अच्छाई फैलाएंगे, अच्छाई बांटेंगे, क्योंकि अच्छा व्यक्ति हर जगह अच्छाई बांटेगा। साधु जहां जाएगा अपनापन लेकर जाएगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारी वजह से अगर कोई एक व्यक्ति भी सत्संग सुन ले, भगवान की कथा को श्रवण कर ले, भगवान का नाम लेने लगे, तो इससे श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं कि इसने भगवान के नाम का दान किया है। तो भृगु ऋषि का नाम आया। 7 दिन कथा हुई। कथा के बाद नाचते हुए भक्ति प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गए, ज्ञान वैराग्य का उद्धार हुआ। पूछा नारद जी से भक्ति देवी ने कि मैं कहाँ विराजूं, कहाँ बैठूं? तो नारद जी ने कहा निरंतरम वैष्णवम, जो भी भगवान की कथा सुनाने आए हैं देवी, आप सबके हृदय दिल में
चित्त में बैठ जाइए, क्योंकि आप कथा में आए हो, आपके हृदय में भक्ति आएगी। तो भक्ति आएगी तो भक्ति के पीछे पीछे कौन आता है बताओ? भक्ति के पीछे भगवान दौड़े दौड़े आते हैं, खींचे चले आते हैं, वश में हो जाते हैं। तो अब भगवान भागवत में भक्ति आप में, और भक्ति के बाद भगवान हृदय में, ये पूरा प्रोसेस है। भागवत जी क्या करती हैं? भागवत कोई मनो इच्छा पूरी करने वाला ग्रंथ नहीं है। इच्छा पूरी कर भी देगी, पर भागवत जी हरि को हमारे हृदय में बिठाने वाला ग्रंथ है। जो भगवान बाहर दिख रहे हैं ना, फिर वो हमारे दिल में नाचने लगेंगे, ऐसी भागवत है। तो क्या बोलना पड़ेगा? जय सिया राम, जय राधा रानी, हर हर महादेव।